से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल चुनाव की तारीखें बदली गई है। 20 नवंबर को अब वोटिंग कराई जाएगी। फिलहाल ये बड़ी खबर है। पहले 13 नवंबर को वोटिंग की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब ये तारीख बदल गई है। 9 सीटों पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं, लेकिन वोटिंग की तारीख अब बदल दी गई है। 13 नवंबर को पहले वोटिंग होनी थी, लेकिन यह तारीख बदली गई है। 20 नवंबर को अब सभी 9 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर तय की गई थी, लेकिन अब 20 नवंबर ये तारीख कर दी गई है। मयूर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मयूर, क्या वजह है? बात का संदेह पहले भी था, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था और ये कहा गया था, क्योंकि त्योहार है, कुंभ है, उसके बाद दीपावली, छठ पूजा को लेकर भी, ताकि अगर चुनाव कराया जाएगा तो ज्यादातर स्थानीय लोग अपने अपने जगह पर चले जाते हैं, तो इस वजह से समस्या हो सकती है। शायद इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि 13 नवंबर को जो चुनाव होना था, वो चुनाव की तारीख आगे बढ़कर 20 नवंबर को कराने का काम किया जाएगा। और खास तौर पे सिर्फ यूपी में ही नहीं, पंजाब में भी इसका चेंज हुआ है, केरला में भी चुनाव आयोग ने तारीखों को चेंज किया है। खासतौर पे यूपी की जो 9 सीटें हैं उसमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेहरी और मझुआ। हालांकि एक सीट जो है अयोध्या वाली, उस पर अभी संशय बना हुआ है, उस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। लेकिन जिन 9 सीटों पर चुनाव होना था उसकी तारीख बदलकर 20 तारीख कर दी गई है। विपक्ष को कोई आपत्ति तो नहीं होगी मयूर? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल ये खबर सामने आई है। अब विपक्ष का फिलहाल अभी तो कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, कोई बयान सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि विपक्ष क्या कुछ इस पे कहता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये आग्रह जरूर किया गया था पत्र लिखकर और उस पर भी अमल किया गया है। तो संभवतः समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी इस पर कोई सवाल खड़ा कर सकती है। बिल्कुल, तो मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि चूंकि बीजेपी ने भी ये गुजारिश की थी चुनाव आयोग से कि त्योहार का वक्त है और त्योहार में लोग अपने अपने नेटिव प्लेस गांव को चले जाते हैं, ऐसे में वोट करने के लिए लोगों की मौजूदगी नहीं रहेगी, इसलिए चुनाव की तारीखें आगे टाली जाएं और इसे चुनाव आयोग ने माना है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव होने थे वो अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। विशाल भी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है। विशाल, इस अपडेट पर क्या रिएक्शन हो सकता है विपक्ष का? देखिए, आप बता दें कि 13 जो है नवंबर की जगह 20 नवंबर की मांग जो है वो बीजेपी ने उठाई थी। फिलहाल चुनाव आयोग ने इस पर जो है नई जो तिथि है वो जारी कर दी है। आपको बता दें कि जो ये तमाम जगह है जहाँ पर 6% मतदान का लक्ष्य जो है वो रखा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, उनको ये फर्क बीजेपी और एनडीए की तरफ से दिया गया था कि कार्तिक पूर्णिमा का मौका है, तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर तमाम जो लोग हैं वो जो है जो मौजूद नहीं रहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर, धार्मिक पर्व है, तो ऐसे में जो लोग अपने क्षेत्रों से जाते हैं स्नान करने के लिए, और इसीलिए जो वोटिंग का प्रतिशत है वो कम हो सकता है। इसी बात को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब जो है नई तिथि जो है जारी कर दी गई है। 13 की जगह 20 नवंबर को चुनाव होगा। 9 सीटें जो उत्तर प्रदेश की है जिसमें 13 नवंबर चुनाव होना था वो अब 20 तारीख को होगा, और इस तरह से कह सकते हैं कि ये नई तिथि जो है चुनाव आयोग से जारी कर दी गई है। बिल्कुल, तो नई तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। आप भी याद रख लीजिए, 13 नवंबर नहीं, अब अगर आपके इलाके में भी वोट है तो ये 20 नवंबर को वोटिंग करने के लिए आप वोटिंग सेंटर तक जाइएगा। हमारे साथ मयूर भी लगातार बने हुए हैं, विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, चूंकि उपचुनाव में लोगों की वोटिंग प्रतिशत वैसे भी कम रहती है और अगर त्योहारों के बीच अगर वोटिंग प्रतिशत और कम हो जाती तो फिर नतीजों पर बहुत फर्क पड़ता। लेकिन बिल्कुल आपको पता है कि कार्तिक पूर्णिमा का मौका जब होता है तो लोग जो है 2 से 3 दिन पहले ही स्नान करने के लिए चले जाते हैं। और आपको कुंदरकी की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, तमाम जगहों पर, प्रयागराज में अगर हम बात करें तो फूलपुर का चुनाव होना है, तो ऐसे में कुंदरकी की बात करते हैं, वहाँ पर भी बड़ा मेला लगता है। और यही वजह है कि इन मेलों की वजह से डी डाइवर्जन होता है। इसके साथ साथ 3 से 4 दिन पहले से पूरी व्यवस्था की जाती है, पूरा प्रशासन जो है अलग लगाया जाता है, तो ऐसे में वहाँ पर वोटर प्रभावित होते हैं। इसीलिए शायद चुनाव आयोग ने अब जो नई तिथि है वो 20 तारीख की है। बीजेपी ने हालांकि इसकी मांग की थी, जिसका चुनाव आयोग ने सहमति दे दी है। तो विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे। कार्तिक पूर्णिमा और त्योहारों की वजह से चुनाव की तारीखों को बदलने की गुजारिश की थी बीजेपी ने, जिस गुजारिश को अब चुनाव आयोग ने मान लिया है और 13 तारीख की जगह अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और प्रसार का काम भी लगातार जारी है। पार्टियों की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं और
चुनावी रैलियों का ऐलान भी हो चुका था। इस ऐलान के बाद क्या जो 8, 9 और 11 को मुख्यमंत्री की रैलियां प्रस्तावित थी विशाल, उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि कोशिश होती है कि चुनाव के बेहद नजदीक रैलियां करें तो उसका इंपैक्ट रहता है। देखिए आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि रैलियों को ठीक है, एसएन सिंह से आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, में लौटता हूं। सिंह साहब, चुनाव की तारीखों की को बदलने की आप लोगों ने मांग की थी, अब मान ली गई है। सिंह साहब, आवाज मिल रही है आपको? एसएन सिंह साहब, आवाज मिल रही है आपको? विशाल, बताइए। देखिए, देखो आपको चुनाव आयोग से लगातार जो है समाजवादी पार्टी का ये कहना था कि तमाम जगहों पर जो बीजेपी के लोग हैं प्रभावित कर रहे हैं। इसके साथ साथ लगातार इस तरह के हरेक समाजवादी पार्टी लगाती रही है, लेकिन अब क्योंकि चुनाव आयोग ने ये भी चेंज कर दी है, इसको लेकर ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर बदलाव अब बीजेपी की स्ट्रेटजी में भी होगा। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से इसका समीकरण देखने को मिला है, एक पूरा जो समीकरण देखा जाए जिसमें ये कह सकते हैं कि अपने यहाँ पे इस तरह था। खासतौर से अगर आप बात करें तो ये जो 13 तारीख की जो जगह 20 तारीख की जो डेट की गई है, उसमें जो है नया चीजें हो सकती है। समाजवादी पार्टी इसका आरोप लगा सकती है, क्योंकि 13 तारीख को अगर बात करें तो 13 तारीख को हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है आजम खान, उनसे सीधे बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी रिपोर्ट है आजम खान ने ये अभी आगे नहीं आ गई है 13 तारीख या 20 तारीख। तो कैसे देखिए बीजेपी और आरएलडी जो है लगातार इसकी मांग कर रही थी। देखिए, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाजपा चुनाव से डरी हुई है, क्योंकि जितना भी साल है वो पीढ़ी से उनको हार तय है, उनकी हार अपनी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुनियादी मुद्दों पर भाजपा काम नहीं कर रही है। चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, किसानों की समस्या, सारे मुद्दों पे भाजपा फेल है। अब वो 7 दिन और उन्हें समय मिल गया, लेकिन उनकी हार सकती है, 9 से 10 सीटों पर उन्हें हार मिलेगी। लेकिन ये बीजेपी और आरएलडी लगातार मांग कर रहे हैं कि 13 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा और उस दिन जो है आप लोग नहीं आ पाते हैं, मिलने के लिए 3 तारीख पहले जाते हैं, पता नहीं आपत्ति नहीं करती। बीजेपी ने यही कहा था कि 13 कराया जाए, तो 20 चुनाव आयोग ने मान ली है। इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्या झारखंड के चुनाव भी 13 तारीख को टाल दिए हैं क्या चुनाव आयोग ने? झारखंड का तो नहीं टाला उन्होंने। झारखंड में भी वही समाज रहता है जो समाज उत्तर प्रदेश में रहता है, तो झारखंड में भी 13 तारीख को चुनाव उन्हें टालना चाहिए था। और जो वहाँ पे जो चुनाव है 13 तारीख को, क्या सारे चुनाव टाले हैं क्या?